हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और चमकती हुई झीलों के दरमियान वाक़ था, अर्जुन नाम का एक शफीक और मुतजस्सिस लड़का रहता था। अर्जुन अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तलाश करना पसंद करता था। हमेशा अपने घर के करीब खेतों, जंगलों और नदी नालों में नए अजायबात दरियाफ्त करता था। एक दिन जैसे ही अर्जुन गांव के बाजार में घूम रहा था, उसकी नजर किसी गैर मामूली चीज पर पड़ी। बाजार के बीच में रंग बिरंगे फलों से भरे एक स्टॉल के पास एक रिक्शा खड़ा था, जो मुकम्मल तौर पर देव हैकर तरबूज से बना हुआ था। पहिए रसीले फलों के टुकड़े थे और नशिस्त तरबूज की छिलकी की तरह लग रही थी। हैरत ज़दा होकर अर्जुन रिक्शे के करीब पहुंचा और उसकी हैरत में वो जादुई चमक से चमकने लगा। चमकती आंखों और दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ एक बूढ़े दुकानदार ने अर्जुन की तवज्जो को देखा और कहा, अपने जादुई तरबूज रिक्शा तलाश कर लिया। ये आपको जहाँ भी जाना चाहे ले जा सकता है। वाकई, अर्जुन ने जोश से आंखें फाड़ कर पूछा, ये कैसे काम करता है? बस रिक्शे में बैठो और बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, बाकी ये करेगा, दुकानदार ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट मजीद फैल गई। अर्जुन तरबूज के छिलके के ठंडे, ताजगी बख्श लम्स को महसूस करते हुए रिक्शे में सवार हुआ। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे न खत्म होने वाली मिठाइयों की सरजमीन पर ले चलो। रिक्शा गुनगुनाने लगा और चमकने लगा। अर्जुन को ये मालूम होने से पहले वो आसमान, माजी के तेज बादलों और चमकती नदियों के ऊपर से बुलंद हो रहा था। कुछ ही देर में वो नरमी से एक ऐसी सरजमीन पर उतरा जहाँ हर चीज मिठाई से बनी थी। कैंडी कीन के दरख्त हुआ के झुमके में झूम रहे थे, चॉकलेट की नदियाँ बहती थी और घर जिंजर ब्रेड से बने थे। अर्जुन ने लामतनाही मिठाइयों की सरजमीन की खोज की। अपने आसपास के लजीज अजायबात को देखकर हैरान हुए। इसने दोस्ताना मार्शमेलो लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने इसे खाने के लिए सोती कैंडी के बादल और चॉकलेट मेंढकों की पेशकश की, जो खुशी से उधर उधर उछल रहे थे। यहाँ तक कि वो कौस कज़ा के रंग की जेली बैन स्लाइड से नीचे फिसल गया और चिपचिपा रीछों से बने ट्राम्पोलिन पर उछाल गया। अपनी मिठाइयों और मजे से भरने के बाद अर्जुन वापस मैजिक तरबूज रिक्शा पर चढ़ गया। मुझे जादू के जंगल में ले चलो, उसने अपने अगले एडवेंचर के लिए बेताब होते हुए कहा। एक बार फिर रिक्शा उठा, अर्जुन को आसमान पर ले गया। जल्द ही इसने अपने आप को एक ऐसे जंगल में पाया जो बड़े बड़े दरख्तों से भरा हुआ था, जो परियों की रोशनियों से चमक रहा था। जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात बातें करने वाले जानवरों, चंचल परियों और अक्लमंद पुराने दरख्तों से हुई, जो इसके साथ अपने राज बांटते थे। अर्जुन ने जादू के जंगल में घंटों गुजारे, जानवरों के साथ खेलते हुए और दरख्तों की कहानियां सुनते रहे। यहाँ तक कि इसने एक खोई हुई परी को अपने घर वापसी का रास्ता तलाश करने में मदद की, उसका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, अर्जुन को मालूम था कि घर लौटने का वक्त आ गया है। वो एक बार फिर रिक्शे पर चढ़ा और बोला, मुझे घर ले चलो। रिक्शा गुनगुनाता और चमकता अर्जुन को आहिस्ता से आसमान की तरफ उठाता। वो जादुई जमीनों पर चढ़ गया और जल्द ही अपने गांव में वापस आ गया, जहां से इसने शुरू किया था। बोया दुकानदार उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर जान पहचान वाली मुस्कुराहट थी। मुझे मैजिक तरबूज रिक्शा इस्तेमाल करने देने के लिए आपका शुक्रिया, अर्जुन ने खुशी से चमकते हुए कहा। याद रखो, दुकानदार ने कहा, रिक्शे का जादू हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो नर्म दिल और मुतजस्सिस ज़हन रखते हैं। जब भी आपको किसी और मुहिम जोई की जरूरत होगी, उसका इंतजार किया जाएगा। अर्जुन ने अलविदा किया और घर को चल दिया। इसका दिल हैरत से भरा हुआ था और उसका दिमाग अपने नाकाबिल यकीन दिन की यादों से गूंज रहा था। इस दिन से वो जानता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ गया है, जादू और एडवेंचर हमेशा कोने के आसपास होते हैं। और यूं मैजिक तरबूज रिक्शा गांव का एक कीमती राज बन गया, जो किसी भी शौकीन बच्चे को जिंदगी भर के सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।